इधर मई की टनी हवा ऐसी चल रही है कि आधे मोहल्ले के चद्दर सेट उड़ा दिए उसने। और मैं जहाँ पे रहता हूँ ना साला, वहाँ पे तो इधर पत्तों को भी पता नहीं चला है कि हवा चल रही है कि नहीं। लेकिन इधर लाइट वाले ने पहले ही लाइट काट दी है हराम के ने। क्योंकि लाइट वाला ना हराम का ऐसा घात मार के बैठा होता है कि कब लाइट काटूं, स्विच के पास ही बैठा होता होगा। और ये चीज मुझे पता है कब दिक्कत देती थी, जब मैं ना स्कूल जाता था 7वीं कक्षा में। साला इधर सर मैडम ने स्कूल के हॉलीडे होमवर्क दिया है भर भर के। इधर हॉलीडे 10 दिन का मिला है, लेकिन मेरे अंदर की खुजली तो देखो। 10 दिन की छुट्टी है, उसमें भी मैंने ना होमवर्क 10वें दिन ही करना है रात को। और इधर 10वें दिन ही ना लाइट वाले ने अपनी वाली दिखाई दी और लाइट काट दी रात को। वैसे 9 दिन से आराम से भरपूर लाइट चल रही थी, और सुबह भी 10वें दिन भी उसने भरपूर लाइट दी। लेकिन इधर पता था उसे कि रात को मैं होमवर्क करूंगा, तो लाइट काट दी हराम के ने। इधर पता नहीं मेरे पिताजी को क्या ही दिक्कत हो रही थी। तुम यहाँ कैसे आए? मौत कहीं भी आ सकती है। अच्छा जी, अब लान साहब को 9 दिन बाद सूझ पड़ी होमवर्क करने की। लाइट भी गई है अभी तो, और इधर कलेक्टर बनने की तैयारी चल रही है। क्योंकि यार यहाँ पे तो मैं उनके फोन के फ्लैश लाइट चालू करके होमवर्क लिख रिया था, क्योंकि मेरी फटी इतनी रही थी, क्योंकि सारे लोगों ने होमवर्क पहले से ही करके रखा था। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास खुद का पास तो फोन था नहीं, ऊपर से मेरी मम्मी के पास जो कीपैड का फोन था उसमें भी मैंने सांप वाला गेम खेल के उसका चार्जिंग खत्म कर दिया था। तो अभी उसके डायलॉग तो पढ़ने बाकी ही थे मेरे को। और रही बात घर में टॉर्च की, तो वो सिर्फ एक ही थी, और वो भी मेरे दादाजी की कंबल के नीचे पड़ी थी, जो कि मिल ही नहीं रही थी बहुत टाइम से। इधर मेरी मम्मी ने उस टाइम पे मुझे अलग खुराक दे दी थी पहले, क्योंकि इधर उन लोगों को घर के सारे बर्तन धोने पड़े हुए थे, और मैं इधर फोन की फ्लैश लाइट चालू करके होमवर्क कर रिया था। क्योंकि मेरे घर पे उस टाइम पे इकलौता फोन मेरे पिताजी के पास ही था। मैं तो सोच रहा हूँ वैसे भी मैं थोड़ी देर में कौन सा होमवर्क पूरा कर लूंगा, छोड़ ही देता हूँ। वैसे भी कौन से लोंडे करके लाएंगे मेरे इधर के। अब ना 11वें दिन होमवर्क चेक करने की बारी आती है। क्यों रे भपलेंडी के, पूरा होमवर्क क्यों नहीं किया रे तूने? अरे सर जी, वो तो मैंने पूरा होमवर्क करने का मन बना ही लिया था, लेकिन मेरे इधर लाइट चली गई थी सर। अरे सर, ये झूठ बोल रहा है, मेरे घर पे तो लाइट फुलम फाल चल रही थी। अरे सर, लेकिन इसके घर पे तो इन्वर्टर भी है, रिच पार्टी है ये तो। कोई ना सर, मेरे घर पे भी लाइट नहीं थी, लेकिन मैंने भी फुल होमवर्क किया है। ये बंडिया बहन का लोड़ा इसीलिए उछल रिया था क्योंकि इसके पास वो कंपास था जो कि किसी के पास नहीं था। हाँ, वही वाला जिसमें से स्ट्रीट लाइट की तरह वो लाइट निकल जाती थी स्प्रिंग वाले तार के साथ, जिसे फिर तुम इधर उधर करके नीचे ऊपर करके चालू करके होमवर्क कर सकते थे। और ये वाला कंपास बॉक्स मेरी औकात के इतने ज्यादा बाहर था ना उस टाइम पे, जितना नोबिता की औकात से सुजुका। मैं उस टाइम पे ना उस बंदे को अपनी क्लास का सबसे रईस बंदा समझता था, और यही देखते हुए मैंने भी अपने पिताजी को उस टाइम पे कंपास लाने का बोला था। लेकिन मेरा पिताजी साला ऐसा कंपास लाए थे जिसमें एक पेंसिल भी ठीक से नहीं आ रही थी, इतना छोटा कंपास लाए थे वो। अरे पापा जी, ये कंपास बहुत छोटा है, इसमें तो पेंसिल और रबड़ भी नहीं आ रहे ठीक से, पेन काम हो इसके अंदर। अरे तू कौन सा कंपास में पेन पेंसिल रख के मोदी जी बन जाएगा, रख ले थैली के अंदर पॉलीथीन की। माफ करना मोदी जी, आपका नाम जूते पहन के ले लिया। हरे राम हरे राम। एक बार ना मेरे पड़ोसी के यहाँ पे लाइट चली जाती है, सभी के यहाँ पे लाइट चल रही थी, लेकिन उसके यहाँ पे चली जाती है लाइट। और वहाँ पे एक दादी जी थी जो कि एक बच्चे के जरिए मुझ तक है ना लाइट ठीक करने का बोलती है। और यहाँ पे मैं ना उनका प्रस्ताव ठुकरा नहीं सकता था यार, क्योंकि उस बच्चे के साथ में मेरी उम्र की कन्या भी आई हुई थी, और यहाँ पे मुझे ओरा तो बनाना ही था। मैंने भी सोचा कि क्या ही होगा, एक तार इधर उधर कर दूंगा, ठीक हो ही जाएगी, कौन सा रॉकेट साइंस है इसमें। चलो वहाँ पे जाके पता चला कि यहाँ पे तो महाभारत के अभिमन्यु के लिए जो कौरवों ने चक्रव्यूह बनाया था ना, उससे भी खतरनाक चक्रव्यूह मेरे लिए बना पड़ा है तारों का। ये ले 10 रुपए, नाग पंचमी है, दूध पी लेना जा करके। समझ में ही नहीं आ रहा था कि मई की टने तार कौन सा किधर लगाना है। अरे क्या करूं यार, इधर का तार इधर लगाऊं कि इसमें लगाऊं, लगा ही देता हूं, अगर लाइट नहीं तो बेइज्जती आ जाएगी अपनी। पर इधर तो साला उनके घर में ना 10-15 रुपए वाले फिलिप्स के बल्ब लगे हुए थे कांच के, वहाँ पे तो फोड़म फाड़ी चलने लग गई, तार इधर उधर अड़ा दिए थे मैंने तो। इधर तारों के अंदर है ना फुलझड़ी अलग बन गई थी करंट की। अरे हे भगवान, अरे लगता है बर्फ पड़ने वाली है। इधर डोकरी माँ के घर में ना एक डब्बा टीवी भी चालू हो गया था, उसमें ना 90s की वो वीराना मूवी चल रही थी हॉरर वाली। अब तो ससुरी की वो टीवी भी पीछे सा धुआंड़ा छोड़ रही थी। अरे बेटा, ये टीवी में से धुआं काहे निकल रही हो है? अरे दादी जी, वो आप पिक्चर भी तो वीराना मूवी देख रही हो, देखो उसमें तो पूरी पिक्चर में धुआं ही धुआं है, थोड़ा बहुत धुआं टीवी के बाहर निकल गया तो क्या ही हो जाएगा।